भागवत जी खुद एक मुस्लिम मंच चलाते हैं और सालों से चलाते हैं। उस मुस्लिम मंच के बारे में कौन जानता है? ना मुसलमान जानते हैं, खुद भागवत जी उसको चीफ है और भागवत जी चलाते हैं। अगर मुसलमान उससे जुड़ेगा तो मंच को हम खुद चलाएंगे और भागवत जी की सरपरस्ती सही, लेकिन मर्जी हमारी चलेगी। आज तो हाथ मिलाने के लिए भी अगर हम हिंदू भाई से बढ़ाते हैं तो वो इतना दिल में कुदूरत रख करके और अपना रुख मोड़ करके निगाहें बदल करके चल देता है। 25-30 करोड़ मुसलमानों के 5 लोग जाएंगे और जाकर भी नहीं बताएंगे, मैं सहमत नहीं। मोहन भागवत जी का नज़रिया जब जब मुलाकात हुई है उलमाए किराम से या इल्म दानिशवरान से, तो हम यही समझते हैं कि उसका रिजल्ट अपोजिट आया है, पॉजिट कभी भी नहीं आया। मुलाकात हुई और कौम को इस बात का पता नहीं। 75 साल हो गया, ना हिंदुस्तान में नारा पे किसी को एतराज़ होता था, ना कोई मदरसे में पढ़ने पे एतराज़ होता था। अगर मुलाकात करनी है और कौम की हमदर्दी साबित करनी है तो कौम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। 15-20 दिन के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कि और ज़्यादा इस पे कुछ गाज गिर रही है कि मदरसे को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम दानिश्वरों की मोहन भागवत आरएसएस के चीफ से मुलाकात इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में हालात क्या हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मदारिस का सर्वे चल रहा है, दूसरी तरफ आसाम में 4 मदरसों पर बुलडोजर चल चुका। अब ज्ञानवापी में भी मुसलमानों की याचिका को खारिज कर दिया गया और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों की जो वक्फ जायदादें हैं उन सभी की जांच की जाएगी और अब उनका भी सर्वे किया जाएगा। तो आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के इलाके गांधीनगर में। गांधीनगर में आम मुसलमानों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो इस बात पर हम बात करेंगे कि मोहन भागवत से मुस्लिम दानिश्वरों की मुलाकात किस तरफ एक इशारा है और क्या एक संदेश दिया जाता है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा मैं, जिस तरह से मोहन भागवत से ये मुलाकात मुस्लिम दानिश्वरों की हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? किस तरफ एक इशारा है ये और इस मुलाकात की क्या ज़रूरत इस वक्त थी? ज़रूरत यह है, मोहन भागवत से उलमाए किराम हों या इल्म के दानिश्वरान हों, उनका ये हमारा जहाँ तक नज़रिया है कि हम लोग गंगा जमनी तहज़ीब के दायरे में रहकर हिंदुस्तान में कोई ऐसी इख्तिलाफ की बात ना हो जिसकी वजह से लोग आम आदमियों को परेशानी बढ़े, या वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो जिसको बहुत सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत पड़े। इसलिए उलमाए किराम या इल्म के दानिश्वरान जो हैं इस मुद्दे पे मोहन भागवत जी से बात किए होंगे। अब वो क्या मुद्दा है उनका उलमाए किराम का या इल्म दानिश्वरान का, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। इमाम साहब, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ ये भी आपको भी जाननी होगी, हमें भी जाननी होगी और यहाँ जितने लोग मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं वो सब भी इस चीज़ को जान लें और जानते भी होंगे कि जब जब मोहन भागवत से मुलाकात हुई है, चाहे वो दानिश्वरान की हो या उसके अलावा उलमाए किराम की हो या रहनुमाए कौम की हो जिसमें अरशद मदनी साहब हों या महमूद मदनी साहब हों, मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उनके नतीजे क्या निकल कर सामने आए हैं? क्या इन हालात पर उन मुलाकातों से रोक लग गई? क्योंकि एक तरफ वो एक बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बात मानी जाती है, दूसरी तरफ आप लोग हैं और अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब हैं और ये मुल्क के जो कौम के दानिश्वर हैं वो हैं। नतीजा क्या निकलता है मुलाकातों से? क्या कुछ दिखता है? हमें तो ये मालूम होता है कि जब जब इल्म दानिश्वरान लोग उनसे मुलाकात किए, चाहे वो असद मदनी साहब हों या महमूद मदनी साहब हों, इसका नतीजा हमें देखने में या पेपर पढ़ने के बाद, न्यूज़ सुनने के बाद या न्यूज़ देखने के बाद ये लगता है कि जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो भी मंजर आम पे आ जाता है और जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर इतना ज़्यादा खौफ और हिरास पैदा हो जाता है कि अब इसके आगे का इस गवर्नमेंट का मुद्दा क्या होगा। ना जाने कौन कौन सी चीज़ों को ले कर के सामने आते हैं जिससे मुसलमानों को बड़ा सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अब इसमें लफ्ज़ मुसलमान नहीं बल्कि गंगा जमनी तहज़ीब के दायरे में रह कर के कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि हम हिंदुस्तान में रह कर के और ऐसे हिंदू मुस्लिम एकता में जो भाईचारा था इतना बड़ा फूट पैदा हो जाए। ये तो बहुत सोचने की बात है कि ये हिंदुस्तान मुल्क में हो का रहा है। हम इसके लिए तो बड़ा मजबूर है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील और गुजारिश करते हैं, इल्म दानिश्वरान से भी कहते हैं और इल्म अदब के जितने भी हिंदुस्तान में मायनाज लोग हैं
मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर मोहन भागवत जी से बातचीत करने के बाद अगर कोई उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल रहा है तो आप डायरेक्ट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बात कीजिए कि आखिरकार चाहे वो मस्जिद का मामला हो या मदरसे का मामला हो या और कोई चीज़, जैसे मुसलमानों के इल्म के मामले में कोई नारा के बारे में इख्तिलाफ़ कर रहा है कि ये नारा ऐसे लगाते हैं, तो रंग बिरंग की बातों पे आज से हम समझते हैं कि 75 साल हो गया, ना हिंदुस्तान में नारा पे किसी को एतराज़ होता था, ना कोई मदरसे में पढ़ने पे एतराज़ होता था, ना किसी को किसी से हाथ मिलाने में एतराज़ होता था। आज तो हाथ मिलाने के लिए भी अगर हम हिंदू भाई से बढ़ाते हैं तो वो इतना दिल में कुदूरत रख करके और अपना रुख मोड़ करके निगाहें बदल करके चल देता है। अब इससे हम यही समझते हैं कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहज़ीब को ऐसा रंग दे करके फूट डाल दिया गया, जिसकी वजह से आज आपस में हिंदू या मुस्लिम भाइयों को दिलों में बांट दिया गया, लोगों में बांट दिया गया कि तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं। आज तक 75 साल में हमारे हिंदुस्तान की ये रिवायत रही है और रीत है कि कभी भी हम ना तो बटकर बैठे हैं और ना बटकर चले हैं। वो जैसे हमने बुलाया वो आए, उन्होंने बुलाया मैं गया। मगर आज जो है ये गवर्नमेंट हो या वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम तो यही कहेंगे कि राज चलाने वाले और लोगों ने चलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट में और मंत्री लोग रहे, मगर अभी तक ऐसी फूट की बात नहीं हुई। अब मोहन भागवत जी का नज़रिया जब जब मुलाकात हुई है उलमाए किराम से या इल्म दानिश्वरान से, तो हम यही समझते हैं कि उसका रिजल्ट अपोजिट आया है, पॉजिट कभी भी नहीं आया। तो आपका ये कहना है कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला मुलाकात से। आप क्या समझते हैं, क्या आप इमाम साहब की बात से सहमत हैं? जो इमाम साहब कह रहे हैं कि मोहन भागवत से मुलाकातें तो बहुत हुई हैं, पहले भी होती रहीं, कभी खुद जाकर मुलाकात की गई, कभी कहीं प्रोग्राम में मुलाकात हुई, एक साथ मंच शेयर हुए और कई पैगाम देने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा नहीं निकला कोई। और अब नतीजा ये निकल रहा है कि अगर किसी हिंदू भाई से अपने हाथ बढ़ाया जाता है हाथ मिलाने के लिए, मुसलमान बढ़ाता है तो वो मुँह फेर कर निकल जाता है। इमाम साहब कह रहे हैं, सहमत हैं आप? नहीं, नतीजे का ताल्लुक जहाँ तक है ये कि जिस तरह से ये मुस्लिम दानिश्वर लोगों ने जो एक शुरुआत की है, एक अच्छी पहल की है। ये शुरुआत होती चली आ रही है, ये अब जो करिए जो हालात आज देश के ना, इसको मद्देनजर रखते हुए जो आज जो पहल की है वो बहुत अच्छी पहल की है। अब इसके रिजल्ट निकल के क्या आता है ये भागवत जी की नीयत पे डिपेंड करता है। क्या नीयत लग रही है आपको भागवत जी की? आप तो भागवत जी को भी जानते ही हैं, बयान भी सुनते आ रहे हैं, अरशद मदनी साहब को भी जानते हैं और अब मुस्लिम दानिश्वर हैं उनको भी आप अच्छे से जानते हैं, तो नीयत क्या नज़र आ रही है आपको और किस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो, जो इनका अपना काम है ये अपना काम कर रहे हैं, दानिश्वर जो मुस्लिम दानिश्वर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो नेक दिली से और साफ मन से काम कर रहे हैं वो। अब इनका क्या रिजल्ट निकल के आता है ये इनके दिल में। अगर सही रिजल्ट आने के आसार होते, जो आज अगर कोई ना कोई उसमें जो ना इंटरफेयर करते कानून के अंदर, जिस तरह से यूपी के अंदर बता रहे हैं मदरसों की जांचें चल रही हैं, उस पर कोई रोक लगवाते। आज इस मुलाकात को कम से कम 15 से 20 दिन हो चुके हैं। ये जो 5 लोगों ने, जो दिल्ली के 5 दानिश्वर मुसलमानों ने जो मुलाकात की है भागवत से, 15 से 20 रोज हो चुके हैं, अभी तक इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब आगे क्या इसका रिजल्ट आता है ये आगे ही वक्त बताएगा। लेकिन नज़र ये नहीं आ रहा है कि कहीं से देखने को मिला हो कि किसी मदरसे पे जिस तरह, और मगर मैं कहूँ तो 15-20 दिन के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कि और ज़्यादा इस पर कुछ गाज गिर रही है कि मदरसे को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। कभी किसी के नाम पे, कभी जो है किसी के नाम से जो टारगेट कर रहे हैं ये कि इनका जो है ना फंडिंग कहाँ से होती है मदरसे के चलते। लेकिन ये मदरसे के टॉपिक पर आऊँगा मैं, लेकिन पहले मैं मोहन भागवत पर बात करना चाहता हूँ। आरएसएस चीफ से मुलाकात जब हो रही है, मुस्लिम बुद्धिजीवी भी मुलाकात करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों के बीच से निकलकर ये भी सामने आ रही है कि रिजल्ट नहीं निकल पाता उसका। और इमाम साहब ने तो यहाँ तक कहा कि रिजल्ट निकलना तो दूर की बात है, उसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। मैं इमाम साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हालात और बिगड़ जाते हैं, लेकिन कमाल इस बात पे है कि मुलाकात हुई और कौम को इस बात का पता नहीं। ये 5 लोग मुलाकात करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? अगर मुलाकात करनी है और कौम की हमदर्दी साबित करनी है तो कौम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। 5 लोगों से मुलाकात से कुछ नहीं होगा। भागवत जी खुद एक मुस्लिम मंच चलाते हैं और सालों से चलाते हैं। उस मुस्लिम मंच के बारे में कौन जानता है? ना मुसलमान जानते हैं, खुद भागवत जी उसको चीफ है और भागवत जी चलाते हैं। अगर मुसलमान उससे जुड़ेगा तो मंच को हम खुद चलाएंगे और भागवत जी की सरपरस्ती सही, लेकिन मर्जी हमारी चलेगी। लेकिन आज 5 लोग निकल जाते हैं और 5 लोग 15 दिन के बाद अखबार में एक इंटरव्यू आ जाता है विदाउट फोटोज़।
लोग तो फोटो से पहचानते हैं यार, उनके तो फोटो भी नहीं है। मुझ जैसे अनपढ़ लोग तो फोटो से पहचान लेते हैं कौन कौन का है। आपकी बात से अगर ये समझा जाए कि ये मुलाकात खुफिया हुई है तो गलत नहीं होगा? ये खुफिया भी है, डरावनी भी है। कैसे? क्यों डर कर रहे हैं मुलाकात? आपको भागवत जी से मिलना है, जो इतना बड़ा काम करते हैं, जो राष्ट्रीय सेवक संघ के चीफ है, ठीक है ना। और आज अगर मैं खुले लफ्जों में कहूँ तो सरकार वही चला रहे हैं। अच्छा, जब सरकार वही चला रहे हैं तो हम सरकार से बात करने के लिए डरेंगे? 25-30 करोड़ मुसलमानों के 5 लोग जाएंगे और जाकर भी नहीं बताएंगे? मैं सहमत नहीं, टोटल मुसलमानों से सहमत नहीं हूँ अगर वो इस बात को एग्री नहीं करते। कहाँ कमी आ रही है? क्या मुसलमानों की तरफ से कमी आ रही है, या फिर जो मुसलमान बुद्धिजीवी वहाँ जाकर बात कर रहे हैं उस बात पर अमल नहीं हो रहा है? कमी तो है ये कि 5 मौलाना जो हैं ये पूरी कौम के हमारे रहनुमा थोड़ी हो गए। पहले मीटिंग करें आपस में कि हम इस तरह से मीटिंग करने जा रहे हैं, बड़े बड़े जो दिल्ली के हैं और जगह के हैं मौलाना, उनसे मीटिंग करें, फिर जाके किसी से भी मिले, इनसे ही मिलना है। ये गवर्नमेंट तो हमारे है ही खिलाफ। तो ऐसे थोड़ी होता है ना कि मतलब 5 मौलानाओं से मिलकर जो वो कह देंगे वही पट हो गई बात।